प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रक्षा मंत्रालय की भूमिका और कार्य। रक्षा मंत्रालय क्या है, उसका कार्य क्या है, क्या क्या भूमिका वो अदा करती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका हम परिचय दे लेते हैं थोड़ा से। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाई, महत्वपूर्ण स्थान हो क्यों नहीं, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय है और भारत पर होने वाले बाह्य आक्रमणों से रक्षा की सारी व्यवस्था करता है। ठीक है, और यह मंत्रालय सुरक्षा संबंधी सभी नीति एवं निर्णय सरकार से प्राप्त करके तीनों सेनाओं के मुख्यालयों तक पहुंचाता है। रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के मुख्यालयों से नजदीकी संबंध रखता है और यह मंत्रालय तीनों सेनाओं के समन्वय एवं सहयोग हेतु उत्तरदायी भी होता है। रक्षा सचिव ही रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है और वही इस मंत्रालय के नियंत्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए तथा रक्षा मंत्री के प्रति उत्तरदायी भी होता है। कौन? रक्षा सचिव। यह मंत्रालय यह भी देखता है कि सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को लागू किया जा रहा है या नहीं। रक्षा मंत्रालय के कार्य आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय का जो अध्यक्ष होता है वो रक्षा मंत्री होता है और रक्षा मंत्री को संसद सदस्यों में से ही बनाया जाता है। इसलिए रक्षा मंत्रालय नीति संबंधी बातों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित कार्य होते हैं। संसद में सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्य क्षमता से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब देना। रक्षा मंत्रालय जल, थल एवं वायु सेना से संबंधित सभी प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी होता है। रक्षा मंत्रालय प्रतिरक्षा व्यवस्था एवं सशस्त्र सेनाओं के लिए समुचित धन की व्यवस्था करता है। रक्षा व्यवस्था के अनुरूप विभिन्न विभागों को वितरित करना, ये भी रक्षा मंत्रालय का ही कार्य होता है। रक्षा अनुसंधान नीतियों का नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन की व्यवस्था करना। रक्षा मंत्रालय की श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना, ये भी रक्षा मंत्रालय का कार्य होता है। सुरक्षा से संबंधित सैनिक एवं असैनिक विभागों में संबंध बनाकर रखना। सैनिक एवं असैनिक विभागों, मित्रों आज के हम बता ही चुके हैं कि पूर्ण युग के इस जमाने में कि बिना असैनिकों के कोई भी सैनिक हमारा ना तो युद्ध कर सकता है, ना उसमें युद्ध करने की क्षमता विकसित की जा सकती है, और ना ही बिना सैनिकों के मदद से कोई युद्ध लड़ा ही जा सकता है, और ना ही सफलता लड़ा ही नहीं जा सकता, तो सफलता मिलने के कोई चांसेज ही नहीं होते हैं। तो इसको हम पार्ट में इस तरह समझ सकते हैं मित्रों कि हथियारों का प्रयोग, जिन युद्ध यंत्रों का प्रयोग हमारे सैनिक करते हैं, उन युद्ध यंत्रों, उन हथियारों, उन जो है ज़रूरत के उपकरणों का प्रयोग हमारे असैनिक बनाते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं। ठीक है, इंजीनियर हमारे बनाते हैं, सिविलियन उसको बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं। ठीक है, चलिए। रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति संबंधी निर्देश तैयार करता है रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय रक्षा एवं सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन हेतु तीनों सेना मुख्यालयों, अंतरसेवा संगठनों, उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करता है। अगला है रक्षा आवंटित या उपलब्ध संसाधनों के भीतर नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन भी रक्षा मंत्रालय ही करता है। रक्षा मंत्रालय का जो वित्त विभाग होता है वह वित्तीय मामलों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करता है तथा रक्षा सेवाओं का रक्षा सलाहकार इसका प्रमुख होता है और यह रक्षा मंत्रालय से पूर्णतः संबद्ध होता है और सलाहकार की भूमिका निभाता है। रक्षा मंत्री को रक्षा संबंधी गतिविधियों में सहयोग देने के लिए अनेक समितियां होती हैं और रक्षा स्टाफ समिति का प्रमुख तीनों सेनाओं की गतिविधियों से संबंधित मामलों पर विचार करता है। ये भी रक्षा मंत्रालय का ही कार्य हो। रक्षा मंत्री का दायित्व, मित्रों रक्षा मंत्री का जो दायित्व होता है वो इस प्रकार होता है। पहला नंबर, रक्षा नीति संबंधी विषयों का निर्धारण करना, सशस्त्र सेनाओं का नियंत्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्य क्षमता से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना, सशस्त्र सेनाओं की रक्षा व्यवस्था एवं कर्तव्य निर्वाह हेतु धन की व्यवस्था करना, रक्षा अनुसंधान नीति का नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन करना, रक्षा मंत्रालय की शासन व्यवस्था की देखरेख करना। ये जो है रक्षा मंत्री का कार्य होता है, रक्षा मंत्री का ये दायित्व होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्षा मंत्रालय का संगठन। चलिए, भारत के रक्षा मंत्रालय को इस प्रकार संगठित किया गया है कि वह अपने समस्त उत्तरदायित्वों को बखूबी निभा सके।
रक्षा संबंधी कार्यों को बखूबी निभाने एवं सक्रिय रूप से संचालित करने के लिए इस मंत्रालय का संगठन 5 विभागों के अंतर्गत किया गया है। और वे विभाग जो है इस प्रकार हैं। रक्षा मंत्रालय का संगठन, विभाग एवं उनके कार्य आप देख सकते हो। 5 विभाग कौन कौन से हैं? रक्षा विभाग, सैन्य कार्य विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। तो चलिए मित्रों, एक एक का हम थोड़ा से पार्ट में उसको हम पढ़ेंगे और एक एक के जो है उसको भी पढ़ेंगे और उसके कार्यों को भी पढ़ेंगे। ठीक है। पहला नंबर है रक्षा विभाग। इसका अध्यक्ष जो है रक्षा सचिव होता है। यह एकीकृत रक्षा स्टाफ, सशस्त्र तथा विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह रक्षा बजट, रक्षा नीति, संसद संबंधी मामलों, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के प्रति उत्तरदायी होता है। यह इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस एवं नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रति भी उत्तरदायी होता है। ठीक है। सैन्य कार्य विभाग ये दूसरा हो गया। इस विभाग को मंजूरी 24 दिसंबर 2014 को दी गई। इस विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जिसे सीडीएफ कहा जाता है। और मित्रों, पहले सीडीएफ का कोई पद नहीं होता था, ये बाद में जो है ये पद गठित किया गया है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और यही इसकी अध्यक्षता भी करता है। यह विभाग संसाधनों के उच्चतम प्रयोग को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। इस विभाग को तीनों सेनाओं के बीच संयोजन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह विभाग तीनों सेना एवं प्रादेशिक सेना के लिए उत्तरदायी होता है। यह विभाग भारतीय सशस्त्र सेनाओं बलों से संबंधित विशेष आयात हेतु भी उत्तरदायी होता है। अगला है रक्षा उत्पादन विभाग। इस विभाग की स्थापना 1962 में की गई थी। इसका अध्यक्ष रक्षा उत्पादन सचिव होता है। यह विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित यानी आयात किए गए युद्ध यंत्रों तथा उसके विभिन्न कल पुर्जों यानी उसके जो पुर्जे होते हैं को स्वदेशीकरण यानी अपने देश में निर्माण करना, रक्षा उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा कार्यक्रमों की उत्पादन यूनिटों की योजना एवं नियंत्रण का कार्य करता है। यह रक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विभिन्न संस्थानों, ठीक है, के प्रति भी, जैसे विभिन्न संस्थानों में जैसे ये प्रमुख हैं, या वे तो ये HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEML, और ये BDL, MDL, तो ये सब जो है पार्ट में एक प्रकार से भारत के रक्षा संस्थान हैं, उन्हीं का एक पार्ट नेम है। तो इन सब के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। इसका अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान विकास सचिव होता है। इसका गठन 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय और रक्षा विज्ञान संगठन के 3 तरफा विलय के बाद इसका संगठन किया गया। इसका जो कार्य होता है वो सैन्य उपकरणों और नवीन हथियारों से संबंधित अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास योजनाओं को तैयार करना होता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग अगला नंबर है। इस विभाग की स्थापना वर्ष 2004 में किया गया। इसका नेतृत्व भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव करते हैं और वही इसका अध्यक्ष होता है। यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक अधिकारियों के पुनर्वास, कल्याण, स्वास्थ्य योजना तथा पेंशन संबंधी सभी मामलों की देखरेख करता है। अगला है रक्षा सचिव। यह रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंदर नीति और प्रशासन संबंधित सभी मामलों पर रक्षा मंत्री का सलाहकार होता है। रक्षा सचिव भारत की संसद के समक्ष रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि भी होता है। रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों जैसे रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मामलों का विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग आदि की गतिविधियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो मित्रों, ये हम थोड़ा सा जान चुके रक्षा सचिव के बारे में, बाकी उसके पहले हम उसके विभागों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय। मित्रों, यहाँ हम पढ़ेंगे कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन से कार्यालय होते हैं, तो इसको हम संक्षिप्त में हम आगे पढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंदर जो कार्यालय होते हैं उसमें प्रमुख नंबर ये है, पहला नंबर है, इसमें कई कार्यालय होते हैं जैसे सशस्त्र सूचना कार्यालय, ऐतिहासिक विभाग, पेंशन विभाग, विदेशी भाषा विभाग, सोल्जर फेलर्स तथा एयर मैफ बोर्ड, नेशनल कैडेट कोर। एक होता है वह आगे है नेशनल एकेडमी
सेक्रेटरिएट राष्ट्रीय अकादमी सचिवालय जिसे हम लोग कहते हैं, और है टेरिटोरियल आर्मी विभाग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। रक्षा सशस्त्र सूचना कार्यालय, यह विभाग सशस्त्र सेनाओं से संबंधित सभी प्रकार के प्रकाशन, विज्ञापन, प्रचार एवं प्रसारण के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है ऐतिहासिक विभाग। इस विभाग के पास भारतीय सेना के इतिहास से संबंधित समस्त तथ्यों का लेखा जोखा रहता है। यह विभाग संबंधित सेना के इतिहास के आरंभ से वर्तमान समय तक का संपूर्ण विवरण रखता है। पेंशन विभाग, इस विभाग के पास तीनों सेनाओं के सैनिकों के पेंशन से संबंधित उत्तरदायित्व होता है। सैनिकों की पेंशन की देखरेख करना, पेंशन से संबंधित शिकायतों का निरीक्षण एवं उसकी व्यवस्था करना आदि इसी विभाग का कार्य होता है। अगला है विदेशी भाषा विभाग। इस विभाग का उत्तरदायित्व सैनिकों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान कराना, निपुण एवं कुशल बनाना होता है। इस विभाग का प्रबंध एवं निर्देशन करने के लिए विभाग में एक डायरेक्टर होता है। अगला है सोल्जर्स, सेलर्स तथा एयरमैन बोर्ड। इन सभी विभागों में बोर्ड का संगठन होता है। इन सभी विभागों में कौन सा विभाग, जो विभाग ये दिए गए हैं, इन सभी विभागों में बोर्ड का संगठन होता है। इस बोर्ड द्वारा सभी संबंधित विभागों का प्रबंध बनाए रखने का कार्य भी किया जाता है। अगला है नेशनल कैडेट कोर, जिसे एनसीसी कहा जाता है। यह विभाग एनसीसी से संबंधित सभी कार्य जैसे निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंधन एवं कार्यकुशलता इत्यादि बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है नेशनल एकेडमी सेक्रेटरिएट या राष्ट्रीय अकादमी सचिवालय। इस विभाग के पास नेशनल एकेडमी का प्रबंध बनाए रखने एवं उससे निर्देशन का उत्तरदायित्व होता है। अगला है टेरिटोरियल आर्मी विभाग, टीए बटालियन विभाग। इस विभाग का उत्तरदायित्व टेरिटोरियल आर्मी का नियंत्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्य क्षमता बनाए रखना होता है। तो मित्रों, ये हो गया आपका रक्षा मंत्रालय और उससे संबंधित जुड़े हुए संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।